नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान देशमुख। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एंग्जायटी और डिप्रेशन के बारे में। और इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रुचि झा। आपको बता दें कि बिहार की जानी-मानी पेडियाट्रिशियन है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जब भी बात हम इसकी करते हैं एंग्जायटी, डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, खासकर जो ऑटिज़्म के बच्चे हैं, तो ऑटिज़्म के बच्चे पहले ही बहुत उन्हें दिक्कतें होती हैं। अगर हम उनमें एंग्जायटी, डिप्रेशन क्या और भी उनमें देखा जा सकता है या नहीं, इस बारे में भी थोड़ा आप बताएँ? जी। थैंक यू इस सवाल को उठाने के लिए बिकॉज़ ये सवाल बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम ऑटिज़्म के बारे में जानते हैं, इन बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर होता है, यानी अपनी बात को वो दूसरे तक रख नहीं पाते। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनमें इमोशंस नहीं होते, उनमें काफ़ी नॉर्मल जैसे आप में मेरे में इमोशंस हैं, उसी तरह के इमोशंस उन बच्चों में देखे जाते हैं। और चूँकि ये बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने इमोशंस दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते, तो इनमें डिप्रेशन या एंग्जायटी के सिम्पटम्स देखने बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। यदि हम आपको इन एंग्जायटी या डिप्रेशन के सिम्पटम्स का प्रेजेंटेशन जानना चाहें, तो ये बच्चे मेल्टडाउन्स यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी बात पर यदि बहुत ज़्यादा दुखी या परेशान हो जाना या रोना शुरू कर देना, या टैंट्रम्स यानी कि आप हर चीज़ के लिए ज़िद करना या बिफ़र जाना छोटी-छोटी बातों पर, या कई बार ये बच्चे रोना शुरू करते हैं तो रोते ही चले जाते हैं, बहुत देर तक ये रोते रह जाते हैं और हमें एग्ज़ैक्टली समझ नहीं आता कि हमारे बच्चे रो क्यों रहे हैं। तो चूँकि इनका एक्सप्रेशन कम है और ये परसीव बहुत सारी चीज़ों को कर पाते हैं, इनका आईक्यू लेवल नॉर्मल है, इसलिए इन बच्चों में डिप्रेशन एंड एंग्जायटी ये सारी चीज़ें बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। जी। और साथ ही आपने एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के बारे में बात की है, तो ये बच्चों के, जैसे कि आपने बताया कि इनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम होता है बाकी बच्चों से, तो इनमें जो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन होता है, वो किन कारणों की वजह से हो सकता है और किस तरीके से वो अपने पेरेंट्स समझ सकते हैं इस चीज़ों को कि बच्चा मेरा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन से जूझ रहा है, जो भी ऑटिज़्म के बच्चे हैं? अ, ऑटिज़म के बच्चों का मैं थोड़ा आपको करेक्ट करना चाहूँगी, इनका आईक्यू लेवल कम नहीं होता। सिर्फ 20% केसेस जो हमारे नॉर्मल पॉपुलेशन में आईक्यू लेवल कम है, ऑटिज़म में भी उतने ही परसेंटेज बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है। बाकी जो भी बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल नॉर्मल या कई केसेस में अबव नॉर्मल भी होता है। सेकंड चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि इन बच्चों में एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन के लक्षण पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यदि आपका बच्चा पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है कि छोटी-छोटी बातों पर अगर इसने रोना स्टार्ट कर दिया है, या कंप्लीटली अगर आपको डेफ़िनिटली चेंज इन बिहेवियर आप अगर नोटिस कर पाएँ कि पहले ये खुश होकर आता था आपके पास, आजकल ये बिल्कुल अलूफ़ रहने लगा है, दूसरों से इंटरैक्ट करना नहीं चाह रहा है, या फॉर दैट मैटर कोई भी छोटी से छोटी अगर आप चेंज इन बिहेवियर अगर आप इनके बच्चों का नोटिस करें, तो ही आप इन बच्चों में एंग्जायटी या डिप्रेशन के लक्षण पकड़ सकते हैं। जी, मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि जो भी ऑटिज़्म के बच्चे हैं, जो भी बच्चे ऑटिज़्म से जूझ रहे हैं, उनमें अगर ऑटिज़्म, ये एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन, आप किस तरीके से उनके जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो समझ सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने फीलिंग्स को, कि क्या वो चीज़ समझ रहे हैं या फिर क्या उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके जो अभिभावक हैं, वो किस तरीके से समझ के सारी चीज़ों को डॉक्टर साहब ने बताया। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।